सड़क किनारे पार्क में भविष्य को संवारने की कोशिश की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंखेर चौक के पास सूरजकुंड रोड पर एक सामाजिक संस्था द्वारा इन बच्चों का भविष्य तराशा जा रहा है। इन भविष्य बनाने वाले महिलाएं काफ़ी खुश नज़र आती हैं और इन बच्चों को 13 सालों से इनका भविष्य बना रही हैं। दरअसल ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता या तो गरीब हैं या इस लायक नहीं हैं कि बच्चों को पढ़ा सके, और तो और ये बच्चों के माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं मकसद ये कि एक तो इन बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिले सर। इन बच्चों को यहाँ ये बच्चे आते हैं, इन लोग को खाना प्रोवाइड किया जाता है, इन लोग को हर रोज फूड दिया जाता है। एटलीस्ट इनकी डेली की रूटीन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी हम कुछ फुलफिल कर पाए सर। तो ये किसी संस्था के माध्यम से करते हैं या खुद? नहीं सर, ये हमारा प्रकाशदीप NGO है, हमारी 6 ब्रांचेस है सर। और हमारी अदर ब्रांचेस जैसे ये हमारी है जिमखाना क्लब और सेक्टर 45, और हमारा ये 21C की मार्केट में है पुल के पास, और हमारा 21D की मार्केट में है सर, 21A की मार्केट में और 21B में है सर। हमारी 6 ब्रांचेस है, लगभग 750 बच्चा हमारे पास है। तो अब 750 बच्चे को फरीदाबाद में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ जी सर, यही आसपास के एरिया में ही पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हमारी 6 ब्रांचेस हैं, सभी आसपास ही है। एक तरफ सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह जगह प्राइमरी स्कूल खोल दी है, लेकिन इसके बाद भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे बच्चों को ये सामाजिक संस्था द्वारा पढ़ाई जाती है और इनका भविष्य तराशने में जुट गई हैं। और क्या कह रही हैं शिक्षिका? सर, ये एक NCLP की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 2018 में उसमें देखा गया था कि ये जो हमारी डिलाइट स्लम्स है, इस एरिया के बच्चे स्कूल में नहीं जाते। तब गवर्नमेंट ने बोला कि हमें इस रोड पे एक स्कूल ओपन करना चाहिए जिसमें ये बच्चे स्कूल आ सकें। तो 2 साल के लिए हम NCLP से जुड़े थे। गवर्नमेंट की सारी स्कीम हमें मिलती थी, खाना भी मिलता था और इनके अकाउंट में पैसे वगैरह भी जाते थे। तो उसके बाद 2 साल के बाद जब कोरोना आया तो स्कूल बंद हो गए। उसके बाद फिर ये हमारे स्कूल ने रन कर दिया। ये जो हमारे NGO है, इससे जुड़े 13 साल हो चुके हैं। तो 13 साल से मेरे को बड़ी खुशी होती है। अगर एक दिन की छुट्टी भी होती तो शायद मैं घर पे रह भी नहीं पाती। जब इन बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो बच्चे को मेहनत करना पड़ता होगा ज्यादा कुछ? तो देखो, क्योंकि इनके घर वाले हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि एक तो सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चे हैं ये, दूसरा माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तो सपोर्ट मिलना तो इजीली हमें होगा ही नहीं। तो जो भी मेहनत हम स्कूल में ही करते हैं, मतलब वही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। अदरवाइज घर से तो कोई सपोर्ट वाली चीज़ नहीं। तो चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि जो फादर्स हैं वो काफ़ी शराब नशे करते हैं, तो वो पी के लेटे रहते हैं। तो वो बच्चों के बारे में कुछ जानकारी लेते ही नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। 12वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारा बोर्ड NIUS से है, नेशनल ओपन से है। तो अगर बच्चे यहाँ से दूसरे स्कूल में, जो हमारी बिल्डिंग वाला स्कूल है उसमें 6th ऑनवर्ड स्कूल है, अगर बच्चे 12वीं ढंग से कर लेते हैं तो उसके बाद हम जॉब भी बच्चों को लगवा देते हैं। तो अगर हमसे जुड़ गए तो बच्चों का फ्यूचर तो आसानी से बन जाता है। तो यह कहें कि जो गरीब बच्चे हैं, जो जिसके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उन बच्चों को जिंदगी संवारने का काम कर रहे हैं। देखो सर, हम अपनी तरफ से एक एफर्ट डाल सकते हैं कि बच्चों की लाइफ सुधारे, क्योंकि स्कूल का तो पर्पज यही है सुधारने का। अब थोड़ा सा अगर घर से हमें ज्यादा सपोर्ट मिल जाए तो हमारी जो आसान हो जाए। जिन बच्चों के माँ बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उन बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनाने में ये महिला जुटी हुई है। दरअसल ये महिला का सोच भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए इन नौनिहालों का शिक्षा दीक्षा का भी ख्याल रख रही हैं। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस खबर को शेयर भी करें।